हम तुम का सदे हरिला। सीता हम तो तुम्हें शरीर सहित ले आए, मैं शरीर सहित ले आए तो हम कैसे क्षमा करेंगे सीता? हम तुम का सदे हरिला। सुनो, प्रभु का विषम वियोग कराए, इसलिए सुनो, कैसे करो क्षमा की आशा। सीता कैसे करो क्षमा की आशा, हमें न तन कहो कि सासा, हमें न तन कहो कि सासा, तुम्हारे पति को बहुत दुख दिया, हम तो तुम्हें देह सहित हर लाए, भला वो हमें कैसे क्षमा कर देंगे? इसलिए सीता मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या? जब पिता पुत्र को मारने के लिए दौड़ता है, बाबा जी संकेत कर रहे अपने मानस में, रावण सीता जी से कह रहा है, सीता पिता पुत्र का मारन धावे, पिता पुत्र का मारन धावे, पिता पुत्र का मारन धावे, पुत्र भागी माता ढूंढावे, पुत्र भागी माता ढूंढावे। अरे जब कोई पिता अपने पुत्र को मारने के लिए दौड़ता है तो वो पुत्र बचने के लिए माँ के पास जाता है, और जब माँ के पास जाता है तो माँ उसे बचा लेती है। रावण कहता है, सीता कर दो दया दास मैं तोरा, सीता कर दो दया दास मैं तोरा, एक बार भी लो कि मम ओरा, एक बार भी लो कि मम ओरा, एक बार भी लो कि मम ओरा। आज रावण कहता है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ सीता, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार दया भरी दृष्टि से मेरी तरफ देख लो तो हमारा भी कल्याण हो जाए। रावण ने जब इतनी बात कही कि मात्र एक बार मेरी तरफ देख लो, तो सीता ने एक भी बार रावण की तरफ नहीं देखा है भैया, एक भी बार रावण की तरफ नहीं देखा, बल्कि रावण की इस बात पर सीता जी को क्रोध आ गया। तो सीता जी क्या करती हैं, अपने हाथों से अपने नाखूने से पृथ्वी को खोदने लगी, पृथ्वी को खोदने लगी। और जैसे जब पृथ्वी को खोदने लगी तो उनके हाथ में एक तिनका आ गया। ध्यान दीजिएगा, उनके हाथ में एक तिनका आया। जिस समय उस तिनकों को देखा तो बाबा जी ने संकेत किया कि उस तिनके को सीता जी ने बीच में कर लिया। उधर रावण है, बीच में तिनका है, और इधर सीता जी है। बाबा ने बड़ा सुंदर संकेत किया कि तृण दरी ओट कहती बाय दे, तृण धरी ओट कहती बाय दे, कहती बाय दे, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, तृण धरी ओट कहती बाय दे, कहती बाय दे, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, तृण धरी ओट कहती बाय दे,
से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं। 10 मुद्राएं सियाराम यादव बीकेपुर से, 51 मुद्राएं महादेव वर्मा साहिबजादेपुर से, 10 मुद्राएं हर्षित बीकेपुर से, 20 मुद्राएं दिलीप वर्मा बीकेपुर से, 101 मुद्राएं राजेंद्र भैया कुमार सूरतगंज से, 50 मुद्राएं मनसाराम बसंतापुर से, 21 मुद्राएं सतगुरु गुप्ता बंजरा से, 11 मुद्राएं कुमेर सिंह जगजीवनपुर से, 100 मुद्राएं प्रदीप कुमार यादव सूरतगंज से, 21 मुद्राएं मंजू केवट मौसंडा से, 50 मुद्राएं बड़े लाल केवट मौसंडा से, 251 मुद्राएं डॉक्टर विजय बहादुर वर्मा सूरतगंज से, 501 मुद्राएं विश्राम यादव गंगौरा से, 101 मुद्राएं मनोज केवट भैया सूरतगंज से, 501 मुद्राएं कमलेश कुमार मौर्य सूरतगंज से। भगवान के चरणों में दान है, कामना का मंगलमयी हो, भगवान सदा सुखम संपन्न बनाए रखे, हर चीज से परिपूर्ण रखे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सीता जी ने क्या किया, उस तृण को उठा लिया और तृण को बीच में कर लिया। जिस समय तृण को बीच में किया और रावण को समझाती है, इधर भगवती भगवान शंकर से कहने लगी, महाराज कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर, मां भगवती पार्वती। तो पार्वती शंकर जी से कहने लगी, महाराज एक बात समझ में नहीं आई। तो बोले क्या नहीं समझ में आया? बोले महाराज आखिर सीता जी ने तृण क्यों उठाया? क्या बोली? सीता जी ने तृण क्यों उठाया? तृण को बीच में करके रावण को क्यों समझाया? ऐसे भी समझा सकती थी, लेकिन क्यों महाराज? जिस समय इतनी बात कही तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी एक तो ये बात है, यदि पतिव्रता नारी है तो वो डायरेक्ट पराये पुरुष से बात नहीं करेगी, या तो घूंघट खींच लेगी, और या फिर अगर वो घर के अंदर है, कोई घर के बाहर से आवाज दे रहा तो एक पल्ला उड़का करके तब बात करती है, डायरेक्ट नजरों में नजर मिला करके बात नहीं करती है। ये पतिव्रता जो पत्नी उनके लक्षण है। आज भोले बाबा कहने लगे, सुनो देवी, वहां पर सीता जी ने तृण क्यों उठाया, इस विषय पर भगवान शंकर बतलाने लगे। सुनो देवी, तृण उठाई सीता क्यों ली, भवानी बोली महाराज, तृण उठाई सीता क्यों ली, कारण कवन बीच माती। शंकर से कहने लगी कि महाराज मुझे ये समझाओ, आखिर सीता जी ने तृण को बीच में क्यों किया? तो भगवान शंकर कहने लगे, सुनो देवी, नारी पर जब पड़त है के धर्म की चोट, मई के या ससुरार की लेती तबई वह ओट। स्त्री पर, नारी पर कभी जब धर्म की आंच आती है, धर्म की चोट लगती है, तो या तो वो अपने मायके का सहारा लेती है और या फिर ससुराल का।
ध्यान दीजिएगा, या तो अपने मायके का सहारा लेती है और या फिर ससुराल का। आज सीता जी यहाँ पर सोच रही है कि हमारे ससुराल का तो कोई है नहीं। सीता जी सोच रही कि हमारे ससुराल का कोई नहीं है। क्यों? जिस समय हमारा हरण हुआ तो मेरे प्रभु यानी मेरे भगवान, मैंने उनसे कहा था सोने का मृग हमने देखा था और हमने अपने पति से कहा था कि मुझे सोने का मृग चाहिए, तो मेरे स्वामी तो सोने का मृग मारने चले गए थे, उसी बीच हमारा हरण हुआ। आज सीता जी मन में सोच रही है क्या? हिरण संग रघुवीर पधारे, अरे हमारा तो यहाँ पर ससुराल का तो कोई है नहीं, मेरे पति भी नहीं, और हमारे साथ में हमारे पति थे और हमारा देवर लक्ष्मण था, लेकिन आज यहाँ पर मेरे ससुराल का कोई नहीं। क्यों बतला रही? कैसे? रघुवीर पधारे संग गए हैं लक्ष्मण बारे, संग गए हैं लक्ष्मण बारे। यहाँ पर हमारे ससुराल का हमारे साथ कोई नहीं, क्योंकि जब मृग को मारने के लिए मेरे स्वामी गए और उनके बाद में उनके पीछे से लक्ष्मण चले गए, अब यहाँ पर हमारे ससुराल का कोई नहीं है और मायके का भी नहीं है। सोच रही सीता, यहाँ बहु जनकपुरी को यहाँ पर हमारे मायके जनकपुर का भी कोई हमारे साथ नहीं है, तो मैं किसकी आस करूं? विचार करती हूँ क्या? यहाँ बहु जनकपुरी को नहीं जही की आश करहूं मन माही। ना तो ससुराल का कोई है यहाँ पर और ना हमारे मायके का है, तो मैं किसकी आस करूं? लेकिन उस तृण को उठाया तो उस तृण से कहने लगी क्या? जौन भूमि से उपजी सीता। भैया सीता का जन्म कहाँ से हुआ है? पृथ्वी से ही तो हुआ है। आज सीता जी सोच रही, भगवान शंकर माँ भगवती को बता रहे, देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। और सुनो, जौन भूमि से उपजी सीता, जौन भूमि से उपजी सीता, ताही से तृण भयो पुनीता, ताही से तृण भयो सोच रही, जिस पृथ्वी से सीता का जन्म हुआ है उसी पृथ्वी से तृण भी उपजा है। भैया उसी पृथ्वी से तृण भी उपजा है, इसलिए आज सीता जी उस तृण को बीच में किया और तृण से कहने लगी, क्या बोली? सुनो, सीता कहती सुनहु तृण ताता, तुम का कीन्हु भ्रात विधाता। कहती सीता, तुम हुई जाओ बीच आई, हम रावण का दिन समझाई, हम रावण का दिन समझाई, हम रावण का दिन सीता जी तृण से कहने लगी कि हे तृण ताता, अरे तुम्हें ब्रह्मा जी ने हमारा हमारा भाई बनाया है। क्यों? क्योंकि जिस पृथ्वी से हमारा जन्म हुआ, जिस पृथ्वी से हमारा जन्म हुआ उसी पृथ्वी से तुम भी उगे हो।
ब्रह्मा जी के अनुसार हमारा तुम्हारा रिश्ता बहन और भाई का है। जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई उनसे ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई। मतलब पृथ्वी से हमारी उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी हमारी भी माँ है और पृथ्वी तुम्हारी भी माँ है। तो हम दोनों का रिश्ता भाई और बहन का हुआ। इसलिए तुम भाई बनकर के हमारे बीच में आ जाओ तो हम रावण को समझा दें। भगवान शंकर मां भगवती से कहने लगे, देवी इसीलिए सीता जी ने तृण को बीच में किया। भवानी से बोले, देवी इसीलिए सीता जी ने तृण को बीच में किया और तृण को बीच में करके आज सीता जी रावण को समझाती हैं, ऐ रावण तू क्या कह रहा, तुझे जरा भी लज्जा नहीं आ रही? ये बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे सठ सुने नहीं आवत तो ही लज्जा नहीं आ रही? तुझे तो शर्म आनी चाहिए और तुझे तो हमारे पास आने भी शर्म आनी चाहिए। हमारे सामने आते हो तुझे शर्म लगनी चाहिए, लेकिन नहीं। अरे तुझे शर्म कैसे आएगी? तू तो निर्लज है ना। बोल पड़ी सीता, क्या सठ सुन हरी आ नहीं मोही आधा मन निर्लज लाज नहीं तो ही। जला भी लज्जा नहीं आ रही? तुझे तो मेरे सामने भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन तू आज मेरे सामने आ गया और ऐसी बात करते शर्म नहीं आती? सीता तो मैं करत कृपाना कटी हूँ तब सर कठिना कृपाना। रावण कहने लगा, क्या बोला? मेरी बात सुन लो सीता, अगर तुम्हें मरना नहीं है, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो हमारी बात मान लो। वाह, कैसे धमका रहा है सीता को। अगर तुम मेरी बात मानना, अगर मान जाओगी तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे और नहीं मानोगी तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। रावण कहने लगा, सीता अभी तक तो मैं कह रहा था पर तुम नहीं मानी, लेकिन अब सुन लो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। रावण ने कहा, अब सुनो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ और केवल तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। भैया रावण ने कहा कि मैं तुम्हें केवल 1 महीने का समय देता हूँ। मास दिवस महुआ मास दिवस महुआ
भैया, दुखी है सीता जी। वहां पर त्रिजटा नाम राक्षसी, इस समय रावण गया, वहां पर जितनी राक्षसियां थी उनको समझा दिया कि ऐसा करना, किसी भी प्रकार से धमकाओ डराओ, किसी भी प्रकार से सीता माननी चाहिए। और 1 महीने का हमने समय दिया, और अगर 1 महीने के अंदर इन बात हमारी ना मानी तो मैं इनका शीश काट लूंगा। अब तुम मुझे डराओ धमकाओ। आज सीता जी बैठी है, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जो सीता जी के पास में बैठी है। जिस समय त्रिजटा को देखा तो सीता जी कहने लगी, माँ ऐसा करो, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहती। तो त्रिजटा कहने लगी, नहीं बेटी ऐसा मत कहो, तुम्हें जीवित रहना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति आएंगे। बोली, बाबा जी ने संकेत किया, त्रिजटा नाम राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी, रामचरण रति निपुण विवेका,